हेलो गाइस, कैसे हो आप सब गाइस। टुडे आई एम कम विद अ न्यू क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 13.2। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर थर्ड। गाइस, पिछले क्वेश्चन में हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहे थे, लेकिन गाइस इसमें हमने सिंपल फैक्टराइज करना आप देखिए कैसे करेंगे। हम इसमें कॉमन देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बी एक्स है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स और एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो कैसे आ जाएगा हमारा, पहले तो टर्म को हम ऐसे ही उतारेंगे वी एक्स, तो एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ए एक्स बच गया, साथ में बी। तो दिस इज़ द आंसर। तो गाइस ऐसे ही इसमें अगर हम देखिए गाइस, इसमें क्या है, ये पी और क्यू ये आपस में कॉमन नहीं है, 7 और 21। तो ये आपस में कॉमन कैसे हैं कि 7 तो एक तो अपने टेबल में आता है और 7 के टेबल में 21 भी आता है, तो इसलिए कॉमन क्या आ गया, 7। हम 7 कॉमन ले लेंगे, बीच में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 7 के टेबल में 21 कहाँ आता है, 3 के साथ, तो यहाँ पे 3 और क्यू का स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। गाइस अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या आएगा हमारा, एक तो 2 सब में कॉमन है, दूसरा एक्स भी है, देन इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसमें पहले 2x को कॉमन लेंगे। बीच में क्या बच गया गाइस, यहाँ पे हमारा क्या है, थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे हमने एक x बाहर ले लिया, तो बीच में कितने बच गए, 2x प्लस 2x बाहर है, तो फिर यहाँ क्या बच गया, 22 स्क्वायर। यहाँ 2x बाहर है, तो यहाँ क्या बच गया, z स्क्वायर। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे गाइस अगर हम देखें तो इन दोनों में mm कॉमन लग रहा है, इन दोनों में nn कॉमन लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे ए बी है, यहाँ बी है, तो हम इनका ऑर्डर पहले अरेंज कर लेते हैं। यस, इसको हम पहले ऐसे ही लिखेंगे, बी एम स्क्वायर प्लस, अगर इसको मैं पहले लिख लेती हूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ हम इनको सॉल्व करेंगे और इनको एक साथ करेंगे। तो इनमें कॉमन क्या है, एम स्क्वायर, तो बीच में क्या बच गया, ए प्लस बी। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एन स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच रहा है, ए प्लस बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, ए बी इधर भी है, तो ए बी हमारा पहले आ जाएगा, तो बाद में क्या बच रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। तो गाइस इसमें क्या है, LM+1। तो गाइस इसमें हम इसको ऐसे ही रखें, LM प्लस वैसे इस पार्ट में कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। सॉरी एल है यहाँ पे, तो इसको उतार लेते हैं गाइस। इसको हम ऐसे ही उतारते हैं, और इसको अगर मैं यहाँ पे बन लगा के इसको ऐसे लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है एल, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, +1 m+1। अब ये दोनों m+1 कॉमन आ रहा है, और इसमें क्या आ जाएगा, l+1। तो गाइज इस पार्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने बन खुद से लगाया है, आप लगा सकते हैं। जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे हम बन लगा सकते हैं। बन लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर इस तरह के हमें जैसे फैक्टर बनाने हैं तो इस फॉर्म में लाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बन लगाया है। तो यहाँ पर एल कॉमन था, तो हमारे पास बच गया था m+1। इस टर्म को मैं इस तरह लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लिख सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे लिखा। अब ये दोनों टर्में क्या लग रही थी, दोनों सेम कॉमन आ रही थी, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो बीच में क्या बच गया, l+1। तो गाइस यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ एक बाई है, यहाँ 9 है, इसके बाई प्लस जेड इस टर्म के साथ ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम सेम ही उतार लेते हैं। तो बाई प्लस जेड को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा क्या बच गया, वाई और 9। दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस, हम दो का पेड़ लेके चलेंगे गाइस। इसमें देखो 5 एक तो अपने टेबल में आता है, 5 20 के टेबल में भी आता है, तो ये दोनों आपस में कॉमन आ रहे, दूसरे इसमें बाई कॉमन है।
8 और 2, 2 अपने टेबल में आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो गाइस पहले हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं और साथ में y, तो बीच में क्या बच गया 2y थी तो एक बाहर, तो एक रह गया y माइनस 5 4 का 20, तो y बाहर आ गया हमारा माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो प्लस का ही लेते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा -4, साथ में जेड भी कॉमन है तो गाइस हम जेड भी कॉमन ले लेंगे, -4 प्लस 2 जेड बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया बाई, तो 5 बाई -4 प्लस 2 जेड, तो ये ब्रैकेट में माइनस की टर्म पहले आ रही है तो हम इसको बाद में लिखते हैं, पहले प्लस वाली को लिख लेते हैं। अगर हम मैं इसको ऐसे लिखूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव टर्म हमेशा आगे ही रखते हैं। अब बाई -4 दोनों कॉमन है, तो इसमें क्या आ जाएगा बाई -4 और दूसरा हमारा पास क्या बच गया 5y प्लस 2z। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या आ जाएगा गाइस, इसमें अगर हम देखें ये पेयर और ये आपस में ये पेयर अगर हम बनाए गाइस, ये तो 2 2 में ही, लेकिन इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, लेकिन चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये क्या आ रहा है, दोनों 2 के टेबल में कॉमन आते हैं और साथ में ए कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बच गया 5b प्लस 2 का 4 प्लस यहाँ पर क्या है 5, इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 ही कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5b प्लस 2। अब ये दोनों आपस में कॉमन है तो यहाँ फैक्टर क्या बन जाएगा 5b प्लस 2 एंड 2a प्लस 1। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस इसमें देखिए 6xy माइनस 4y, तो ये कांस्टेंट टर्म को हम लास्ट में लिखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 9x प्लस 6। तो गाइस यहाँ पर क्या आ रहा है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, साथ में बाई कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 3 2 का 6 साथ में x माइनस 2 का 4 बाई हमारा बाहर है माइनस, ये क्या आ रहे आपस में 3 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बीच में क्या बच गया 3x इंटू 3 इंटू 3 9x इंटू x हो जाएगा प्लस 3 2 का 6। गाइस यहाँ पे 2 था सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास फैक्टर क्या बन गया 3x, हमारा माइनस कॉमन था तो ये भी माइनस की टर्म हो जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारे दोनों में कॉमन आ रहा है 2/-3। तो दिस इज़ द आंसर। तो ये थे गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.2 का। तो गाइस अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, आई नीड मोर सब्सक्राइबर, सो I request to all please subscribe my video. Thank you.